में आज हम बात करेंगे जुकाम की समस्या के बारे में। जो समस्या होती है ये बहुत आम समस्या होती है और आजकल का जो समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, जो हवाएं चल रही है, इसमें जुकाम होना बहुत ही आम बात है। आइए गुरुजी से जानते हैं कि जुकाम का कारण क्या होता है और कैसे हम घर बैठे इसका उपचार कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय है जुकाम। दर्शकों को बताइए ये जो समस्या है ये क्यों होती है और इसका आयुर्वेदिक निदान हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। देखिए, जुकाम सर्दी से भी होता है, जुकाम गर्मी से भी होता जी। है। ज़्यादा सर्दी लग जाए तो जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नाक से सांस नहीं लिया जाता, नाक सिकुड़ जाता है। जी। और फिर आर्टिफिशियल दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ खा के आप उसको दबाते हैं, वो मिटता नहीं है। उससे फिर आपको नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी बीमारी से समझौता नहीं किया जाता। हर बीमारी को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जुकाम चाहे आपको गर्मी का चाहे सर्दी का है, आपके घर में काले चने हैं, 20 से 25 ग्राम या 50 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। धीमी आंच पे तवे के ऊपर इनको भून लें। भून करके इनको साफ सूती कपड़े में गांठ बांध लें। अब गर्म गर्म की आप सिकाई कीजिए मस्तक पे, आंखों के साथ गालों पे और नाक से सूंघे भी। तो इससे जो आपका नाक जाम था खुल जाएगा और जो आपका रेशा मस्तिष्क में बैठा हुआ था पिघल करके नाक के द्वारा निकलना शुरू हो जाएगा। जब चने ठंडे हो जाए तो उनको अच्छी तरह चिबा चिबा के खाना है, बिल्कुल मलीदा बना के। ऊपर से आपने 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध 15 से 18 डिग्री, यदि यह दूध नहीं है तो आप सोयाबीन का बना सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। दूध के अंदर आप चाहे शहद डालें, चाहे गुड़ या शक्कर बिना मसाले का डालें। 1 गिलास दूध पीने में और चने खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएंगे। आप सुबह शाम 2 टाइम ले लेते हैं, आपका जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु चने आपके पास है नहीं, तो आपके घर में जो आटा है गेहूं का, उसको छान के जो उसकी चोकर है, जिसको बूर बोलते हैं, इस चोकर में थोड़ा सा आटा रखें, चोकर ज़्यादा रखनी। इसके अंदर 10 ग्राम काली मिर्च और 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा भून के पीसना, काली मिर्च को थोड़ा सा गर्म करके पीसना, मिला दें और इसमें चुटकी भर काला या सिंधा नमक मिला दें। अब इस चोकर को अच्छी तरह, जैसे गेहूं को आटे को गूंथते हैं, ऐसे गूंथ के लगभग आधे घंटे के लिए, सख्त गूंथनी है, पानी में रख दें। इतने में आप मूंग की या मोठ की या मलका की या मसूर की दाल, छिलके वाली कोई भी बना लें, परंतु इसको कुकर में नहीं बनाना। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन ले लें या कलाईदार पीतल का ले लें या तांबे का ले लें और उस पर ढक्कन दे के इसको पकाना है। जब दाल आपकी पक जाए तो इसको नीचे उतार लें। उस आटे को निकाल के दोबारा गूंदे, आटा आपका मुलायम हो गया।
अब इसकी आप रोटी बनाएं। रोटी को अच्छी तरह सेक करके थाली में डाल दें। ऊपर से जो भी आपने दाल सब्जी जो भी बना रखी उसको डाल दें। 5 मिनट तक उसको ऐसे रहने दें। 5 मिनट के बाद उसको मसल करके खाना है। खाने से पहले आपने 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री रह जाए उबालने के बाद, इतना ठंडा हो जाए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस 1-1 चम्मच दोनों गिलास में मिला दें। जो रस निकालने के बाद कचरा बचा है उसको दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसमें मिला के रोटी के साथ खाएं। खाने का तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा और नज़ला जुकाम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने पंखा कूलर एसी उस कमरे में नहीं बैठना। खुली हवा में आप बैठ सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। बल्कि खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन बैठ के 10 मिनट घूम करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। ऊपर से चाहे गर्मी है चाहे सर्दियों पर कपड़ा लेके लेटेंगे, आपको भयंकर पसीना आएगा और पसीने में जुकाम आपका ऐसे नष्ट होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु यदि आप चोकर की रोटी ना खाना पसंद करें तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत है कि भुने हुए चने जो छिलके के साथ है, काले चने, वो ला करके उन चनों को पीस करके सत्तू बना लें। अब इस सत्तू को आप हल्के गर्म पानी में और थोड़ा शहद मिला के इसको खाएं और पानी फिर भी आपने 2 गिलास इसके साथ पीना है। पानी के अंदर आपने लहसुन प्याज अदरक का रस डालना है। अब बहुत से ऐसे कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। देखो, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि लहसुन प्याज अदरक के अंदर जो महक है ये रोग के कीटाणुओं का खात्मा है, यानी उनको ऐसे समाप्त करते हैं जैसे अग्नि हर एक चीज को जला के भस्म करती है। जहां तक लहसुन प्याज अदरक खाने वाले के नाक से सांस छोड़ने पे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वहां तक के जितने भी वायुमंडल के अंदर किसी भी किस्म का कीटाणु है वो नष्ट हो जाता है और आपको प्योर ऑक्सीजन आती है। वो रोग को काटती है, बढ़ाती नहीं है। जितने भी रोग हैं ये आपके गलत खान पान से, गलत रहन सहन से और प्रदूषण से। परंतु यदि आप कच्चा लहसुन प्याज अदरक पानी के साथ ले रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्योंकि लहसुन प्याज अदरक खाने वाले की पाचन शक्ति बड़ी मजबूत होती है। पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दा पूरा काम करता है, बनाए हुए खून को तिल्ली स्वीकार करती है, तो रोग कोई नहीं होता।